सो मैं आपको मैन पावर की बात बता रहा था कि कैसे टाइम लीवरेज कॉन्सेप्ट हम लोग जो है देखते हैं एक नॉर्मल एवरेज इंसान के अंदर और एक बिजनेस पर्सन के अंदर। ठीक है। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है उसको समझने से पहले आपको ये चीज जानकारी होनी चाहिए कि टाइम लीवरेज जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो सबकी जिंदगी में सेम होता है। सबके पास एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि किसी के पास एक्स्ट्रा घंटे होते हैं, सबके पास सेम घंटे होते हैं। और जो एक एवरेज वर्किंग जो एज होती है ना वो 20 साल की उम्र से लेकर के 60 साल की उम्र होती है। इस उम्र में एक नॉर्मल व्यक्ति काम कर लेता है। राइट। मतलब वो नौकरी कर सकता है, अगर वो कोई भी अपना कुछ भी प्रोफेशन फॉलो करता है तो इसी उम्र में वो कर रहा होता है। ठीक है। अब मैं आपको एक नॉर्मल किसी नौकरी करने वाले पर्सन का एग्जांपल देके समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके ये कैसे करते हैं। ठीक है। अब एक नॉर्मल नौकरी करने वाला पर्सन, उसको मैं एवरेज पर्सन में मैं उसको वो कर दूंगा, और एक बिजनेसमैन में आपको डिफरेंसेस समझाने वाला। ठीक है। अब मान के चलिए एक नॉर्मल बंदा 8 घंटे नौकरी कर रहा है, एक हफ्ते में 5 दिन वो काम पे जा रहा है। ठीक है। हफ्ते में 2 दिन उसकी छुट्टी हो जाती है। शनिवार और संडे मान लो उसकी छुट्टी हो रही है, मतलब वो एक महीने के अंदर क्या कर रहा है वो पर्सन कि उसको 8 दिन छुट्टी मिलती है। शनिवार और संडे छुट्टी मान लीजिए। और अगर वो एवरेज पर्सन एक हफ्ते का 40 घंटे भी काम कर रहा है। ठीक है। मतलब एक दिन में उसका 8 घंटे का काम हुआ और उसने 5 दिन काम किया एक हफ्ते के अंदर, तो उसका 40 घंटे का काम एक हफ्ते का हो रहा है नौकरी के अंदर। ठीक है। अब मान के चलते हैं कि वो बंदा एक साल के अंदर 50 हफ्ते काम कर रहा है। ठीक है। एक हफ्ते का जो है 40 घंटा होता है, तो एक साल का हो जाता है 2000 घंटा। ठीक है। अब इस बीच में होली, दिवाली, छठ पूजा और भी बहुत सारे त्योहार होते हैं, उस त्योहार को कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो बंदा हटा दो उस त्योहार को। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 50 हफ्ते वो पर्सन काम कर रहा है। ओके। अब यहाँ पे समझना कि वो पर्सन की अगर नौकरी 20 साल की उम्र में लगी है, आपको पता है हिंदुस्तान में 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट हो जाती है। ठीक है। अगर 2000 घंटे को 2000 घंटे मतलब एक साल में 2000 घंटे एक पर्सन ने काम किया, अगर वो 40 साल भी नौकरी कर रहा है तो उसने पूरी जिंदगी में कितने घंटे काम किया? उस पर्सन ने 80,000 घंटे काम किया। राइट। और आपको पता है कि 80,000 घंटे काम करने के बाद ये बंदा कितना कमा रहा होता है? मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो क्या है कि ये जो काम कर रहा होता है वो एक मिडिल क्लास पर्सन कर रहा होता है ना। अब समझते हैं बिजनेसमैन कैसे काम करता है। ये अगर काम करता है तो इसका 80,000 घंटे का काम 40 साल में होगा। लेकिन एक बिजनेसमैन क्या करता है, वो करता है एक अपनी फैक्ट्री ओपन, एक क्या करता है वो कंपनी ओपन करता है। अब ऐसे तो हो ही नहीं जाएगा कंपनी ओपन, तो ऐसा तो है नहीं कि 10-20 रुपए में हो जाते हैं कंपनी ओपन, 10-20 हजार में ओपन हो जाएगा, नहीं। बिजनेसमैन के पास होता है मोटा पैसा। वो जेब से 200-300 करोड़ रुपए लगाता है, इन्वेस्टमेंट करता है। जेब से क्या करता है वो 200-300 करोड़ जेब से लगाता है और इन्वेस्टमेंट करता है। और वो 200-300 करोड़ तो ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही खोल दिया, नहीं ना। आप वो लोग क्या करते हैं कि उसमें काम पे रखते हैं लोगों को। ठीक है। और क्या होता है कि वहां पे बिजनेसमैन 10,000 लोगों को काम पे रखता है। एक नॉर्मल बिजनेसमैन एक फैक्ट्री के अंदर क्या करता है, 10,000 लोगों को काम पे रखता है और उन 10,000 लोगों को 8 घंटे के बराबर मतलब सैलरी देता है। ठीक है। अब समझना, अगर 10,000 लोग 8-8 घंटे काम कर रहे हैं तो बिजनेसमैन क्या कर लेता है यहाँ पे, वो एक दिन के अंदर 80,000 घंटे का काम कर लेता है। यहाँ पे एक एवरेज पर्सन पूरी जिंदगी में 80,000 घंटे काम कर रहा था, लेकिन एक बिजनेसमैन ने एक फैक्ट्री या कंपनी ओपन कर ली और वहां पे 80,000 घंटे का काम एक दिन में ही कर लिया उसने। Got it? कैसे कर पाया उसने? उसने अपना एक सिस्टम तैयार किया और उनके साथ में मिलके क्या करा, उनको काम वगैरह उनको बताया और उन्होंने कर दिया। दोनों में फर्क देख रहे हो कितना आ रहा है? राइट। अब समझते हैं पैसे में कितना डिफरेंसेस आएगा। ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया वक्त क्या होता है, मैन पावर क्या होता है। अब समझते हैं पैसे में कितना डिफरेंसेस आने वाले हैं दोनों। अर्निंग डिफरेंसेस अगर बताऊं आपको, एक नॉर्मल एवरेज पर्सन 50,000 भी अगर महीना कमा रहा है, एक एवरेज पर्सन महीने का अगर 50,000 रुपये भी कमाता है, तो अगर वो 12 हफ्ते भी नौकरी कर रहा है तो साल का
हो जाता है जी 12 हफ्ते नहीं है, 12 महीने है, ठीक है। 12 महीने भी अगर वो नौकरी कर रहा है, मतलब 1 साल अगर वो नौकरी करेगा, तो 6 लाख रुपए 1 साल में उसने कमाया, ठीक है। मतलब कि 1 महीने का 50,000 रुपये, 1 साल का हो जाता है 6 लाख रुपए, ठीक है। अगर ये बंदा 40 साल भी नौकरी कर रहा है तो कितना कमा लिया इसने? इसने कमा लिया 2 करोड़ 40 लाख रुपए, ठीक है। और ये सारा पैसा जो है इसको कैसे आएगा? ये बंदा जब 1 घंटे का 300 रुपए कमाएगा। लेकिन आपको ये चीज की जानकारी है कि आज हिंदुस्तान के अंदर 70% से ज्यादा लोग 20-30 हजार रुपए से कम की इनकम ले रहे हैं। चलो मान लेते हैं आप इतना सैलरी ले भी रहे हो, 50,000 महीना कमा भी रहे हो आज की डेट में, लेकिन ये 50,000 रुपए समझना है आपने कि आपको सब कुछ देखना पड़ेगा। बच्चों को देखना है, एजुकेशन को देखना है, घर को देखना है, गाड़ी लेनी है, मैरिज करानी है, रिटायरमेंट के बाद का खर्चा, मतलब बहुत सारा खर्चा आपने इसमें ही मैनेज करना होगा। समझ रहे हो? ये होती है एक नॉर्मल एवरेज पर्सन की लाइफ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो मैंने आपको बताया कि 2 करोड़ 40 लाख रुपए, क्या ये पैसा, ये एवरेज बंदा, इसके पास में क्या अभी अगर बोलेंगे कि आपके पास 30-40 लाख रुपए है तो क्या इसके ऊपर रखा होगा? एक बार चैट बॉक्स में यस नो टाइप कर दो। अगर कोई बंदे ने अच्छे से मेहनत कर ली, काम कर लिया, अगर उसके पास में अगर पूछा जाए कि आपके पास पैसा है आज 20-30 लाख रुपए किसी को देने के लिए, तो क्या होगा उसके पास? नहीं होगा। नो, नो, मना कर रहे हैं आप, राइट। लेकिन चलते हैं, आ जाओ चैट बॉक्स से बाहर आ जाओ। अब बिजनेसमैन को समझते हैं, बिजनेसमैन कैसे काम करता है। बिजनेसमैन सेम ही काम कर रहा है, वो कुछ अलग नहीं करता। बिजनेसमैन लेकिन लोगों के साथ काम करता है। बिजनेसमैन क्या करता है? वो बंदा एक दिन का 80,000 घंटे काम कर रहा है। अगर वो हर घंटे का 300 रुपये भी कमा रहा है ना, एक बंदे से, एक बंदे से, ठीक है, एक पर्सन से अगर 300 रुपये कमा रहा है ना, तो ये एक दिन का 2 करोड़ 40 लाख रुपए एक दिन का कमा लेगा। और बिजनेसमैन को टेंशन नहीं है, घर देखना है, गाड़ी लेनी है, पैसे देखने हैं, वो कुछ कराना है, वो आराम से कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि आज इसके पास में एक सिस्टम है जिससे वो पैसा कमा पा रहा है, राइट। यहां तक क्लियर है? हैंड रेस कर दो जिसको यहां तक समझ में आ गया कि मैंने आपको टाइम लीवरेज जो बताया। चलो बहुत बेहतर है, ग्रेट।